हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। 70 रूल्स हम लोग कर चुके हैं। आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे विद रूल नंबर 71। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने यहाँ तक पढ़ा था एमपीटी रूल ऑफ एडवर्ब हमने किया था। ये ऑर्डर आप सबको समझ में आ गया। रूल नंबर 71 पे मूव करेंगे एंड 71 टू 80 तक के रूल्स हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो रूल नंबर 71 इज़ वेरी वेरी इजी। सिंपल सी चीज़ आपको याद रखनी है कि बिटवीन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एंड नॉट टू। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कभी सेंटेंस में बिटवीन लगा है। अब बिटवीन हमें इतना तो मालूम है, बिटवीन का यूज़ हम लोग दो चीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, दो चीज़ के बीच के लिए, है ना, उसके और मेरे बीच में बिटवीन अस ऐसा करके, राइट। तो बिटवीन जब दो वर्ड्स के लिए लगा है तो उसके साथ आप लोग उन वर्ड्स के बीच में आप लोग टू यूज़ नहीं करते हो, आप लोग किसका यूज़ करते हो, एंड का यूज़ करते हो। बस इतना सा पॉइंट है। सेंटेंस आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। ही विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन 4 PM टू 5 PM। 4 से 5 बजे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये स्वीट्स। तो बोलने में तो हमें लग रहा है कि 4 से 5 बजे के बीच में तो टू आना चाहिए, बट ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। ये सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, बिटवीन इज़ फॉलोड बाय एंड। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 72 देखिए, यूज़ ऑफ फ्यूअर एंड लेस। अब ये जो दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्यूअर एंड लेस, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स की कौन सी डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्रीज हैं ये दोनों। कैसे, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। फ्यूअर किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यू की, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ठीक है, ये फ्यू की डिग्रीज होती हैं, पता है हमें। उसके बाद लेस किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल, लेस, लीस्ट। डन। तो फ्यूअर की कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है। अब इतना हमको समझ आ गया तो आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो मैंने आपको फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस बताया था। और क्या डिफरेंस बताया था कि फ्यू का यूज़ हम लोग काउंटेबल चीज़ों के साथ करते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, काउंटेबल नाउन्स के साथ। और लिटिल का यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ करते हैं, यानी कि उन चीज़ों के साथ जिनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते, जिनकी हम अमाउंट एक्सप्रेस कर सकते हैं बट नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज़ है, डिफरेंस ही याद रखिएगा कि ऐसा सेंटेंस है जहाँ फ्यूअर या लेस का यूज़ हुआ हो तो लेस इज ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स एंड फ्यूअर इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एक सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, टुडे देयर आर लेस स्टूडेंट्स दैन येस्टरडे। सो व्हेन वी रीड दिस सेंटेंस हमें कोई एरर नहीं दिखेगा, हम बोलेंगे हाँ आज कल से कम स्टूडेंट्स हैं, लेस स्टूडेंट्स। लेकिन हमने ध्यान दिया हो, हमें पता हो, तो हम देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ये क्या है, एक काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ लेस तो हम लगाते नहीं हैं, काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्यूअर। तो आप लेस को रिप्लेस करोगे विद द वर्ड जो काउंटेबल बताता हो। तो देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स दैन येस्टरडे। अभी समझ में आया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसा एरर आएगा। सो दिस इज़ योर रूल नंबर 72। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 73 देखेंगे। 73 में किस किस के बीच का डिफरेंस बताया है, वी हैव टू वर्ड्स, एल्डर एंड ओल्डर। डन। अब एल्डर और ओल्डर अगेन ये दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज। दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज है। अब किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, एक ही वर्ड की कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि ओल्ड। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है ओल्डर और सुपरलेटिव होती है ओल्डेस्ट और होती है एल्डर, एल्डेस्ट। ठीक। अब हमारे पास दो अलग अलग हैं तो इसमें कोई डिफरेंस भी होगा, तो ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस होता है हम वो समझ लेते हैं। तो यहाँ आ गया आपका एल्डर, इधर आ गया ओल्डर। जब हम ओल्डर की बात करते हैं, ओल्डर मतलब एडवांस इन एज, एल्डर मतलब एडवांस इन एज, एडवांस इन एज मतलब उम्र में बड़ा। ठीक है, टाइम गैप है ज़्यादा, है ना, ये चीज़ समझ आई। अब ओल्डर का जब हम यूज़ करते हैं तो ओल्डर का यूज़ हमें जब किसी पर्सन को खुद से बड़ा बताना हो, किसी नॉन लिविंग थिंग को खुद बड़ा बताना, बड़ा एज इन पुराना बताना हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में पुराना,
कोई चीज़ हमें पुरानी बोलनी हो तो हम बोलते हैं ना ओल्डर है, ओल्ड है, ऐसा करके। पर्सन के लिए भी आप बोलते हो कि हाँ ओल्डर देन मी, ऐसा करके। नॉन लिविंग के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप लोग क्या यूज़ करते हो, यू यूज़ ओल्ड वर्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ऐसा करके। एल्डर की बात आती है तो एल्डर हम सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं जब आप किसी पर्सन को अपने से एज में बड़ा बताते हो। और जनरली कौन से कैसे पर्सन, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात करते हो, जैसे आप अपने भाई या बहन की बात करते हो, अपने फादर की बात करते हो, अपने मदर की बात करते हो, ऐसा करके, अपने ग्रैंडफादर की, ग्रैंड मदर की बात करते हो, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ द एल्डर मेम्बर ऑफ माई फैमिली, ऐसा बोल सकते हैं। राम इज़ माई एल्डर ब्रदर, है ना, इस तरीके से। तो जब हम किसी को खुद से बड़ा बताते हैं और वो हमारा फैमिली मेम्बर है, हम जनरली एल्डर का यूज़ करते हैं। अब ओल्डर को भी हम पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं बट नॉट फॉर द फैमिली मेम्बर। फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे बताना है कि मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, तो आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि ताना मैम इज़ एल्डर देन मी, आप बोलोगे ताना मैम इज़ ओल्डर देन मी, ठीक है। तो ओल्डर को हम फैमिली पर्सनस की बात में नहीं यूज़ करते हैं, ठीक। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। समझ आया सबको? लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स। सो वी हैव टू एग्जाम्पल्स हेयर। मैंने बोला दिस इज़ डैश टेम्पल ऑफ अवर एरिया, द लगा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है एल्डर या ओल्डर ही करो, ओल्डेस्ट या एल्डर्स भी लगा सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो टेम्पल की बात की गई है तो एल्डेस्ट टेम्पल तो बोल नहीं सकते, तो वी हैव टू से ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ अवर एरिया। राम इज डैश मेंबर ऑफ माई फैमिली, राम इज एल्डर मेंबर ऑफ माई फैमिली, मतलब बड़ा जो है हमारी फैमिली में राम है। ये हो गया आपका ओल्डर और एल्डर के बीच का डिफरेंस, या एल्डेस्ट ओल्डेस्ट इनके बीच का डिफरेंस। बेसिकली याद क्या रखना है, ओल्ड की 2 डिग्रीज होती हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लैटर। लेटर और लैटर में क्या डिफरेंस होता है, तो अभी हम लोग समझेंगे। एक वर्ड है हमारा लेटर, एक वर्ड है लैटर। बड़े सिंपल वर्ड्स में हिंदी में आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगी। लेटर, लेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें बोलना हो सेंटेंस में बाद में, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू लेटर, राइट। और लेटर का यूज़ करते हैं हम लोग कब, जब हमें बोलना हो बाद वाला, ठीक है। इन दोनों में से मुझे जो दूसरा वाला है या जो बाद में आया है या जो बाद वाला है वो मुझे पसंद आया, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं लेटर। लेटर मतलब दूसरा वाला जो बाद में है वो वाला, ऑलराइट। तो देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई विल टॉक टू यू, क्या आना चाहिए, लेटर या लेटर, तो ऑब्वियसली लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, फ्रॉम द 2 ड्रेसेस आई लाइक डैश, दोनों में से मुझे बाद वाली पसंद है, दोनों ड्रेसेस में से मुझे बाद वाली पसंद है। आई लाइक लेटर वन, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बाद में बाद वाला, क्लियर टू एवरीबडी। सो ये हो गया लेटर और लेटर के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट रूल पे जंप करते हैं एंड नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 75। मैंने आपको अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करवाया है जब हमने पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ा था, है ना। मैंने बताया कि नाउन के साथ जब अपॉस्ट्रोफी एस लगता है वो पोजेशन बताता है। उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या कहता है, डू नॉट पुट अपॉस्ट्रोफी एस विद अ प्लूरल नाउन, यानी कि जो नाउन्स प्लूरल होते हैं हम उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। प्लूरल का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा वर्ड जो है वो हमेशा मतलब कोई वर्ड जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। प्लूरल से कहने का मेरा मतलब है कि वर्ड्स एंडिंग विद एस और ES, जो भी नाउन्स एंड हो रहे होते हैं विद S और ES, आप उसके साथ अपॉस्ट्रोफी और S दोनों नहीं लगाते हो, आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हो, सिंबल ऑफ अपॉस्ट्रोफी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना हो बॉयज़ का कॉलेज, तो मैं कैसे बोलूँगी, बॉयसेस कॉलेज। एक बार बॉयज़ लिखा, अपॉस्ट्रोफी एस लिखा, तो क्या बना वो बॉयसेस कॉलेज। एस की क्या आई, डबल साउंड आई। इस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड।
ये एस एस की जो डबल साउंड होती है जिससे आप हिसिंग साउंड बोलते हैं, हमें इसको क्या करना होता है, अवॉइड करना होता है। इसीलिए जो वर्ड के में ऑलरेडी एस लगा है तो उसके साथ हम दोबारा अपोस्ट्रोफी के साथ एस नहीं लगाते, जस्ट टू अवॉइड दैट डबल एस साउंड, हिसिंग साउंड। बॉयज़ कॉलेज है ना, गर्ल्स कॉलेज, नो, इस तरीके से ऐसा नहीं बोलोगे गर्ल्स कॉलेज, रॉन्ग। गर्ल्स कॉलेज विद साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी जो एक्सप्रेस करता है कि गर्ल्स का कॉलेज की बात हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है वर्ड प्लूरल ही हो, कोई नाम, एक पर्सन, एक सिंगल पर्सन का नाम भी हो सकता है जो एस से एंड और ऑफ। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स की कार, नाम होता है ना पर्सन का चार्ल्स, अब मैं क्या बोलूँगी, चार्ल्स कार, नो, यहाँ पे अगेन एस नहीं लगाया जाएगा, आपको डबल एस अवॉइड करना है। आप सिंपली चार्ल्स नाम लिख के ऊपर अपोस्ट्रोफी का सिंबल लगा के यू विल से चार्ल्स कार। अब ये सिंबल एक्सप्रेस कर देगा क्या, पोजेशन। समझ आई ये चीज़? तो अवॉइड दैट हिसिंग साउंड। और प्लूरल वर्ड्स के साथ आपको अपोस्ट्रोफी और एस दोनों नहीं लगाना है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है। नेक्स्ट रूल नंबर 76, देखो कुछ फ्रेजेस दिए हैं यहाँ पे, अ नंबर ऑफ, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ। तो इनको यूजेज में हमें अक्सर मिस्टेक होती है कि वर्ब कैसे लगानी है, या जिसके साथ ये लगे हैं वर्ड्स या नाउन्स वो कैसे यूज़ होने चाहिए। तो पहले तीन जो आपको दिख रहे हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, जिसके साथ क्या लगा है, ए, हर एक के साथ ए लगा है। आपको याद रखना है ये जिस भी नाउन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ लार्ज नंबर में है, जो भी चीज़ ग्रेट नंबर में है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। अब नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा तो याद रखनी है वर्ब भी प्लूरल होगी। डन। द नंबर ऑफ, जब द लगा है तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन उसके साथ जो वर्ब लगी है वो सिंगुलर होगी। एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स are present. The number of suicides in this state is or are increasing. ठीक है, चलो फर्स्ट सेंटेंस देखो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ए नंबर ऑफ नाउन कैसी है, प्लूरल, नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अब ए नंबर ऑफ की जगह आपके पास ए लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, दोनों भी हो चलेगा। नेक्स्ट द नंबर ऑफ लगा है, अब ए नहीं द लगा है, तो यहाँ पर याद रखना है सुसाइड्स तो नाउन है जिसका नंबर बताया जा रहा है, ये प्लूरल ही होगा। इन दिस एरिया या इन दिस स्टेट इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ए हो तो प्लूरल प्लूरल, और द हो तो नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, स्पेसिफिक कर दिया, एक कर दिया तो इसीलिए सिंगुलर। ओके, सो दिस इज़ योर रूल नंबर 76। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 77 चेक करते हैं। ओके, तो रूल नंबर 77 है रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स, बेसिकली ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अब जब हमने एडजेक्टिव्स पढ़े तो जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई भी क्वालिटी बताई जा रही है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, सुंदर है, स्मार्ट है, ये सारी क्वालिटी वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन एडजेक्टिव्स सिर्फ एक नाउन का क्वालिटी नहीं बताते हैं, एडजेक्टिव्स नाउन का नंबर बता सकते हैं, नाउन की एज बता सकते हैं, नाउन का साइज, शेप, कलर, नेशनैलिटी, मतलब एक नाउन के बारे में, एक चीज़ के, एक पर्सन के, एक प्लेस के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा, सॉरी एडजेक्टिव होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें बोला है कि ऐसा ऑर्डर आपको फॉलो करना है अगर आपको एक से ज़्यादा एडजेक्टिव सेंटेंस में दिया। फॉर एग्जांपल एक नाउन का साइज़ भी दिया है, शेप भी दिया है, कलर भी दिया है, एज भी दिया है, इमोशन भी दिया है, नेशनैलिटी भी दिया है, उसका मटेरियल भी बताया है, तो आप उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटीरियल। अब देखो, अब इसको याद करने के लिए एक आप लोगों को निमोनिक सा बताती हूँ। हमारे पास क्या है, साइज़, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल, है ना। तो इसको याद हम कैसे रखेंगे, साइज़ शेप याद रख लेना कि पहले साइज़ आएगा फिर शेप आएगी। सुबह सुबह आकर क्लास इंग्लिश की नो मैथ्स, ठीक है, सुबह सुबह आकर क्लास इंग्लिश नो मैथ्स, इस तरीके से आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हो। अब एक सीधा एग्जाम्पल पे जंप करते हैं। क्या बोला है, द पुलिस अरेस्टेड 20 ईयर ओल्ड, मतलब यहाँ पे पहले एज बताई है।
ब्लैक अमेरिकन नीग्रो, उसके बाद क्या बताया है, कलर बताया है, और उसके बाद क्या बताई है, नेशनैलिटी बताई है, और नीग्रो हो गया हमारा नाउन, राइट। तो हमारे पास हमें क्या देखना है, ऑर्डर देखना है, एज आनी चाहिए पहले, एज के बाद कलर आना चाहिए, कलर के बाद हमारे पास नेशनैलिटी आनी चाहिए, है ना, एज, कलर, नेशनैलिटी। तो सही है ऑर्डर, पहले एज है, फिर कलर है, फिर नेशनैलिटी है। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। शी हैज़ ब्लैक लॉन्ग हेयर, ठीक है, उसके लंबे काले बाल हैं या काले लंबे बाल हैं, व्हाटएवर। तो अब क्या ये सेंटेंस सही है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर देखा जाए, हेयर क्या हो गया, नाउन, जिसके बारे में एडजेक्टिव्स कौन से यूज़ किए गए, लॉन्ग, लॉन्ग क्या हो गया, साइज, और क्या यूज़ हुआ, कलर, कलर क्या हो गया, ब्लैक, राइट। पहले कलर आएगा, साइज आएगा, क्या आएगा, तो हमें अकॉर्डिंग टू द रूल पता है पहले साइज आएगा, मतलब पहले हम लिखेंगे लॉन्ग, उसके बाद जाके कलर आना है ब्लैक हेयर। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी व्हाट, शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर। So this is the order how you arrange various adjectives. Done? So this is rule number 77. नेक्स्ट रूल नंबर 78 देखो, अब यहाँ से मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, आप लोग यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो ये जो टेबल है ना, यहाँ पे ये है कंजंक्शंस का टेबल, मतलब कौन सी वाले वर्ड के साथ कौन सी वाली कंजंक्शन लगती है। यहाँ पे देखो ध्यान से, दो के साथ या तो येट लगता है या तो कॉमा लगता है, और दो के साथ भी येट या कॉमा लगता है एज कंजंक्शन, कनेक्टिव वर्ड। नो सूनर के साथ लगता है दैन, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन, एज होता है, सो एज होता है, इसका डिफरेंस मैंने आपको बताया है। लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। टू के साथ टू लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाई थी, टू और सो का डिफरेंस प्रीवियस क्लास में, याद रखना, देखा होगा तो। सो के साथ दैट लगता है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है ना। बिटवीन के साथ एंड लगता है, ये आज ही क्लास में ही हमने देखा। और अगर हमें टू लगाना हो तो टू लगता है, फ्रॉम लगाना हो तो टू, फ्रॉम 4 PM to 5 PM, ऐसे करके। एल्स के साथ बट लगता है, अदर और रादर के साथ दैन लगता है, अदर देन, रादर देन, ऐसे करके। सच दैट, वेदर के साथ और लगता है, द सेम के साथ दैट लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, ये मैंने आपको एक क्लास में बताया है। और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। कई बार ऐसा दिया होता है नॉट ओनली ऑल्सो दिया होता है, नॉट ओनली बट दिया होता है, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो एक हम क्या बोल सकते हैं कि पूरा कनेक्टिव वर्ड है। ऑलराइट, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, अगर लेना चाहो तो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखो और बताते जाओ कि ये एग्जाम्पल्स में से कहाँ कहाँ गलती है। फर्स्ट सेंटेंस, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। हमने प्रीवियस टेबल में क्या पढ़ा कि दो के साथ जो कंजंक्शन है वो बट नहीं लगता, येट लगता है। तो यहाँ पर बट की जगह क्या होना चाहिए, येट, बट नहीं येट ही फेल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस में इसका करेक्शन भी है, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, करेक्ट सेंटेंस। डन। नेक्स्ट देखो, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। रॉन्ग, हमने क्या पढ़ा, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं लगता, एंड लगता है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग, ये सेंटेंस सही। नेक्स्ट सेंटेंस, द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 4 PM। बिटवीन के बीच में एंड लगता है, बिल्कुल सही। 7 और 9 के बीच में एंड लगेगा, बिटवीन के साथ एंड आता है, सही है। नेक्स्ट, द पार्टी इज फ्रॉम 7 PM to 4 PM। अब फ्रॉम है तो टू लगेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। अब नो अदर बोला है तो मैंने आपको क्या बताया कि जब अदर या रादर सेंटेंस में दिया है तो इसके साथ आप कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैन लगाओगे, ठीक है, कोरिलेटिव दैन है, तो यहाँ पर बट नहीं आएगा, दैन आएगा। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट। लास्ट वन देखो, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज कमिंग और नॉट। वेदर के साथ हमने प्रीवियस टेबल में क्या पढ़ा, और लगता है, तो इट इज़ करेक्ट, वेदर आई एम कमिंग और नॉट, सही है ये, ठीक है। यहाँ से सबको समझ आया, मैंने बोला कि स्क्रीनशॉट ले लेना और वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 79। यहाँ पर भी हम कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस की ही बात कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं कि जिसके साथ क्या कंजंक्शन लगती है। अब पहले तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको आई गेस फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर जो हमने 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वो क्लासेस अटेंड की हैं, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग वो प्रीवियस लेक्चर्स जो इससे पहले वाले 7 लेक्चर्स आप पढ़ चुके हो, तो वहाँ मैंने पढ़ाया आपको सेंटेंस में नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी
नेगेटिव वर्ड्स, राइट। और मैंने इसी के साथ आपको बताया था लॉ ऑफ इन्वर्जन, कि जब ये वाले वर्ड से सेंटेंस आपका शुरू होता है तो हम लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं। किसी एडवर्ब से शुरू होता है तो लॉ ऑफ इन्वर्जन फॉलो करते हैं, मतलब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। जैसे देखो, नो सूनर डिड ही, जनरली तो हम क्या बोलते हैं, ही डिड, है ना। जनरली हम बोलेंगे द थीफ हैड, जनरली हम लोग ऐसा बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हैड पहले आया, डिड पहले आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स हो जाता है सेंटेंस। तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट क्या है इस रूल का कि नो सूनर के साथ जब कंजंक्शन लगती है तो वो दैन होती है, हार्डली स्कार्सली के साथ जो लगती है व्हेन होती है। ये आपके प्रीवियस टेबल में भी है। विल सी सर्टेन एग्जाम्पल्स। देखो, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रैन अवे। अब नो सूनर आपको दिख गया तो कुछ नहीं करना है, यहाँ व्हेन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, दैन। जैसे ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। अब यहाँ पे देन कौन सा लगा, THEN वाला देन, ये भी रॉन्ग है, ऐसा भी एरर आता है। हमें पता है कौन सा देन होना चाहिए, THAN वाला देन, THEN वाला नहीं होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस, हार्डली आई सॉ हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। अब देखो, हार्डली के साथ क्या लगता है, व्हेन लगता है। ये पार्ट तो सही है, लेकिन एक और पॉइंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो ये है कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ऑलवेज, इन सब से जब भी कोई सेंटेंस शुरू हो वो इन्वर्टेड होता है। तो हार्डली आई सॉ हिम, सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब, रॉन्ग। हार्डली कैसे लिखोगे इसको, हार्डली। अब सॉ मतलब सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। हार्डली डिड आई सी हिम, और व्हेन तो ऑलरेडी सही था, व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। इस तरीके से आप यहाँ पे करेक्शन करोगे। तो इन वर्ड्स के साथ हमने दो चीज़ याद रखनी है, एक कि सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन आपका सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद आपका मेन वर्ब, और ऐसे 3 वर्ड्स दिखते हैं तो दीज आर द कंजंक्शंस, कनेक्टिंग वर्ड्स जो आप इसके साथ यूज़ करते हो। ऑलराइट, चलो आज की क्लास का लास्ट रूल देखेंगे, दैट इज़ रूल नंबर 80। तो ये है आपका रूल नंबर 80। रूल नंबर 80 में हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि हम कब बोलते हैं ऑन टाइम और कब बोलते हैं इन टाइम, ठीक है। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम पर। फॉर एग्जांपल 9 बजे आपका स्कूल लगता है, स्कूल स्टार्ट होता है और मैं बोलूँ यू हैव टू रीच ऑन टाइम, तो अगर मैं बोल रही हूँ ऑन टाइम तो एग्जैक्ट 9 बजे ही पहुँचना है। 9 बजे से 1 मिनट, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, आधा मिनट, इससे पहले भी नहीं, एग्जैक्टली ऑन टाइम, सिर्फ और सिर्फ 9 बजे, ना पहले ना बाद में, 1 सेकेंड भी नहीं, ठीक है। जब हम बोलते हैं इन टाइम, तो इन टाइम हमें बोलता है टाइम से पहले पहले, ठीक है। अब जनरली जब हम स्कूल की बात करते हैं तो हमें स्कूल इन टाइम पहुंचना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर 9 बजे स्कूल लग रहा है तो 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, 9 बजे से पहले या फिर 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, उससे बाद में नहीं। तो ऑन टाइम मतलब उसी टाइम पर, और इन टाइम मतलब वो टाइम से पहले पहले, मतलब विद इन द टाइम पहुंच जाओ। ओके, नाउ वी हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर समझते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाना कि किस चीज़ के लिए ऑन टाइम आना चाहिए, किस चीज़ के लिए इन टाइम आना चाहिए, मतलब कहाँ पर एग्जैक्टली ऑन टाइम पहुँचना ज़रूरी है और कहाँ पर टाइम से थोड़ा पहले भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। वी रीच एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम। जब एग्ज़ाम होता है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आप एग्जैक्टली ऑन टाइम पहुँचते हो या फिर टाइम से पहले पहले भी पहुंच जाते हो, तो इन टाइम भी पहुंच सकते हैं, मतलब ये सही है। एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम। अब जो एग्ज़ाम है वो तो एग्जैक्ट टाइम पे ही स्टार्ट होगा, टाइम से पहले तो होगा नहीं, तो स्टार्ट्स ऑन टाइम सही है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम और ऑन टाइम। हमने सोचा कि ट्रेन लेट हो गई लेकिन वो एग्जैक्टली टाइम पर पहुंच गई, मतलब एग्जैक्टली ऑन टाइम। डन। ये चीज़ समझ में आई? तो थोड़ा सा से अपना दिमाग भी लगाना कि कहाँ पर हमें टाइम से पहले भी पहुँच सकते हैं या विद इन द टाइम हमें पहुँचना है, और कहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर ही हमें बात करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग ऑन टाइम और इन टाइम का यूज़ करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी आज की क्लास। कोई भी डाउट होगा, येस यू हैव कमेंट सेक्शन, आप लोग कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों का कवर करूँगी ही, ठीक है ना। तो या मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।